गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग संसाधन के बारे में शॉर्टली समझेंगे। सबसे पहले संसाधन बोले तो इंग्लिश में आपका रिसोर्सेज होता है, ठीक है। बाइलिंगुअल बोलने वाले हैं हमें। तो संसाधन क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है यानी कि हम लोगों का पर्यावरण प्रकृति में जो उपलब्ध वस्तु है और उस वस्तु का हम लोग रूपांतरण करके और उसका हम लोग उपयोग कर पाते हैं, और उपयोग करने में हम लोग उसमें प्रौद्योगिकी का या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस का जो यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग संसाधन का बात करें तो संसाधन का हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। किस तरह से? तो संसाधन को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग हम लोगों का क्या होता है, तो मानवीय होता है। दूसरा क्या है, आपका प्राकृतिक होता है। तो मानवीय से क्वेश्चन उतना देखने के लिए नहीं मिलता है, बट आप समझ के रखो। आपका मानवीय स्किप करते हैं, प्राकृतिक में पहले आ जाओ भाई। तो प्राकृतिक संसाधन में अगर हम लोग आते हैं तो प्राकृतिक संसाधन को हम लोग देख सकते हैं, दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक आपका क्या होता है प्राकृतिक संसाधन में सबसे फर्स्ट नवीकरणीय, और दूसरा क्या होता है अनवीकरणीय होता है, ठीक है। प्राकृतिक में क्या होता है आपका, एक नवीकरणीय होता है, दूसरा क्या होता है आपका अनवीकरणीय। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि नवीकरणीय क्या होता है। तो भाई हम लोगों का नवीकरणीय में क्या है, तो नवीकरणीय में भी हम लोग कह सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक क्या होता है सतत रूप से चलने वाला, ठीक है। सतत रूप से चलने वाला में आपका क्या आ जाता है, जैसे आपका पवन हो गया, आपका जल हो गया, ठीक है। ये सब आपका सतत, इसको आप नवीकरणीय में आपको बताएं दो पार्ट्स कर सकते हैं। एक सतत हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका जैव हो जाएगा। सतत मतलब हम लोग यूटिलाइजेशन लगातार कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी खत्म होने का चांस नहीं बनता है। तो उसमें कौन आ गया, जैसे आपका सूर्य हो गया, जैसे आपका पवन हो गया, जल हो गया, ठीक है, ये सब आ जाएगा। और दूसरा नवीकरणीय में जैव आ जाता है। क्या आ जाता है आपका जैव। जहाँ तक कि आप जैव मतलब आप समझ रहे हो ना, जैव का मतलब क्या हुआ, जो बायोटिक है, ठीक है। क्या है बायोटिक, और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, और जैविक मगर जैव मतलब जैविक जिसमें जान हो, जो लिविंग सब्सटेंस हो, उसको हम लोग जैव कहते हैं। तो उसमें क्या आता है आपका वन्य जीव, वनस्पति हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, इसको जैव कहते हैं। और अनवीकरणीय रिसोर्सेज को हम लोग कह सकते हैं, एक हम लोग पुनः चक्रण कर सकते हैं और एक को हम लोग चक्रण नहीं कर सकते हैं। तो पुनः चक्रण में धातु प्लास्टिक ये आ जाएगा, और जिसको हम लोग फिर से चक्रण नहीं कर सकते हैं उसमें जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल्स फ्यूल आ जाता है। और मानवीय दृष्टिकोण से आपका क्या होता है, दो होता है, एक संरचनात्मक और दूसरा मात्रा और गुणात्मक के आधार पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।